और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और अब्राहम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सकम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने अब्राहम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरब में और ऐ मशरक में पड़ा। और वहां उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और अब्राहम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। खुदा का अब्राहम से अहद। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ, और उसने फरमाया, ऐ अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिप्र और तेरा बहुत बड़ा अज्र हूँ। अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्किया लज़र है। फिर अब्राहम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ, और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और अब्राहम की बीवी सारी के कोई औलाद ना हुई। उसकी एक मिस्री लौंडी थी जिसका नाम हाजरा था। और सारी ने अब्राहम से कहा, देख खुदावंद ने मुझे तो औलाद से महरूम रखा है, सो तू मेरी लौंडी के पास जा, शायद उससे मेरा घर आबाद हो। और अब्राहम ने सारी की बात मानी। और अब्राहम को मुल्क कनान में रहते 10 बरस गुजर गए थे जब उसकी बीवी सारी ने अपनी मिस्री लौंडी उसे दी कि उसकी बीवी बने। और वो हाजरा के पास गया और वो हामला हुई। और जब उसे मालूम हुआ कि वो हामला हो गई तो अपनी बीवी को हकीर जानने लगी। तब सारी ने अब्राहम से कहा कि जो जुल्म मुझ पर हुआ वो तेरी गर्दन पर है। मैंने अपनी लौंडी तेरी आगोश में दी, और अब जो उसने आपको हामला देखा तो मैं उसकी नजरों में हकीर हो गई। सो खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे। अब्राहम ने सारी से कहा कि तेरी लौंडी तेरे हाथ में है, जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर सख्ती करने लगी, और वो उसके पास से भाग गई। और वो खुदावंद के फरिश्ते को बियाबान में पानी के एक चश्मा के पास मिली। ये वही चश्मा है जो शोर की राह पर है। और उसने कहा, आई सारी की लौंडी हाजरा, तू कहाँ से आई और किधर जाती है? उसने कहा कि मैं अपनी बीबी सारी के पास से भाग आई हूँ। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू अपनी बीबी के पास लौट जा और अपने को उसके कब्जा में कर दे। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि कसरत के सबब से उसका शुमार ना हो सकेगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा कि तू हामला है और तेरे बेटा होगा, उसका नाम इस्माइल रखना, इसलिए कि खुदावंद ने तेरा दुख सुन लिया। वो गुर्र की तरह आजाद मर्द होगा, उसका हाथ सबके खिलाफ और सबके हाथ उसके खिलाफ होंगे, और वो अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। और हाजरा ने खुदावंद का जिसने उससे बातें की अताएल रूही नाम रखा, यानी आए खुदा तू बसीर है, क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने यहाँ भी अपने देखने वाले को जाते हुए देखा? इसी सबब से उस कुएं का नाम बिरलही रूई पड़ गया, और वो कादस और बर्द के दरमियान है। और अब्राहम से हाजरा के एक बेटा हुआ, और अब्राहम ने अपने उस बेटे का नाम जो हाजरा से पैदा हुआ इस्माइल रखा। और जब अब्राहम से हाजरा के इस्माइल पैदा हुआ तब अब्राहम 86 बरस का था। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।